नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आपको जो श्रावण के महीने में जो पूर्णमासी है, जो रक्षाबंधन पूर्णमासी तिथि मानी जाती है, शास्त्र मानता है ये पूर्णमासी रक्षा सूत्र के लिए सिद्धि योग की तरह माना जाता है। इसमें यदि रक्षा विधान किया जाता है, यानी राखी बंधन की जाती है, रक्षा सूत्र बांधी जाती है, तो संसार में सभी सुख की प्राप्ति होती है, घर में मंगल होता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, और जो अनावश्यक चीज है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि आप सुरक्षित होते हैं। रक्षा सूत्र आपके हाथ में बांधी जाती है। श्रावण के महीने में आज से नहीं, त्रेता युग काल से ही ये रक्षा विधान चला आ रहा है। कैसे आ रहा है? बलि ने भगवान वामन के साथ जो दान की प्रतिक्रिया की थी, उसमें वामन ने उनसे संकल्प लेके रक्षा सूत्र बांध दिया था, जो वचन में बंध गए थे, तो उन्होंने उसी टाइम से, जो सतयुग के समय से रक्षा विधान कर्म आ रहा है, और उस टाइम से ही रक्षा सूत्र का महत्व बढ़ना शुरू हो गया। रक्षा सूत्र में पीले रंग, लाल रंग, हर एक रंगों का प्रयोग होता है, काले रंग का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये रक्षा विधान है। रक्षा विधान शुद्ध कर्मों में माना जाता है। अब आपको मैं बता रहा हूं, जो रक्षा विधान, जो रक्षाबंधन है, उसमें चार चीज का प्रमुख महत्व माना गया है। एक माना जाता है जो कि आप रक्षा सूत्र का मतलब क्या है, तो रक्षा सूत्र का, रक्षाबंधन का मतलब ये है, जो शास्त्र ये मानता है, जो तीन तरह से रक्षा सूत्र लोग बांधवाते हैं। पहला होता है, जो कभी भी कोई आप यज्ञ आदि या अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें ब्राह्मणों के द्वारा आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधी जाती है। और जब आप किसी गुरुओं के पास जाते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन में जाते हैं, वहां उनके साथ बैठते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वो भी आपको रक्षा सूत्र बांधते हैं। वो आपको गुरु द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, वो भी आपके लिए एक महत्व रखता है। सबसे सर्वोत्तम जो माना गया है, उस श्रावण पूर्णमासी के दिन माना गया है, जिसमें रक्षा विधान किया जाए तो संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। उसमें शास्त्र मानता है, जो आपके घर में बहन बेटियां जो शुरू से पूजनीय है, और वो पूजनीय लोग यदि उस दिन आपके लिए कुछ अच्छा कामना करके और रक्षा पीले रंग का, लाल रंग का, जिस किसी कलर, अच्छे कलर का रक्षा विधान लेके आती है, रक्षा सूत्र लेके आती है, और आपको रक्षा दाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, तो आपको सर्वोत्तम फल मिलता है। क्योंकि इसमें शास्त्र मानता है, जो बहन बेटियां हैं वो आपसे एक वचन लेती हैं, जो आप सुरक्षित रहें और हमें भी सुरक्षा प्रदान करने की संकल्प लें, क्योंकि मैं आपके द्वारा जन्म जन्मांत से बंधा हुआ हूं, और फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि मैं इसको बांध रहा हूं। आप अपने जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त करें, अच्छे तरह से रहें, स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो, साथ ही आपको हर घर में सुख शांति की वृद्धि हो, ऐसा रक्षा सूत्र में बांध रहा हूं। और ऐसा यदि आपके पास होगा, तो मैं भी आपसे एक वचन लेना चाहता हूं, जो कि आप भी मुझे इस रक्षाबंधन का नेतृत्व को, जो हमने आपको बांधा है, जो कि आप मुझे संकल्प करें, जो आप हमें भी सुखी रखने का, हर तरफ से प्रसन्न रखने का आप एक वचन दें, जो ये रक्षा सूत्र के साथ बंध जाता है। शास्त्र ये मानता है, जो इस बार जो पूर्णमासी है, इस पूर्णमासी बहुत महत्वदायी है, क्योंकि श्रावण के महीने के पूर्णमासी है, उस दिन भगवान शिव का सोमवार भी है, तो दो योग एक साथ है, जो बृहद योग माना जाता है। इस दिन में आदमी रक्षा विधान करता है, जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है, राखी बांधी जाती है, तो उसके लिए उत्तम समय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको चाहिए, जो भद्रा नाम का दोष है उससे बचनी चाहिए। शास्त्र मानता है, सुबह 6 बजे से 9:27 तक भद्रा है। इस भद्रा में रक्षा विधान को नहीं बांधना चाहिए, उसके बाद रक्षा विधान बांधना चाहिए। उसको अधम माना जाता है, पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद यदि माना जाता है तो सर्वोत्तम माना जाता है, उसके बाद ही बंधन का बांधना चाहिए, ताकि आप भी सुखी रहें और सामने वालों को भी सुखी करने की संकल्प मन में जो लेके जाते हैं। और आप मीठा खाते हैं, मीठा खिलाते हैं, और उनसे कुछ देते हैं, कुछ उनसे कुछ लेते हैं, कुछ उनको गिफ्ट देते हैं, उनको आशीर्वचन देते हैं, और उनके बदले में आपको मान सम्मान करते हैं। और इस तरह से जो मान सम्मान का जो योग है, इस मान सम्मान के योग में तो दोनों आदमी की संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, ऐसा भगवान शिव पार्वती से हम कामना करते हैं
कहते इस पूर्णमासी में जैसे चंद्रमा अपने आप में 16 कलाओं से हर वस्तु से परिपूर्ण है, इसी तरह से हम दोनों भाई बहनों का पूरे जीवन 16 कलाओं से, 16 वस्तुओं से, 16 प्रकार के लक्ष्यों से भरपूर रहे और हम कभी दुखी ना हो, हमेशा सुखी रहें, हमारा संबंध भी सुखी रहे, हमारा आपस में विचारधारा में सुख हो, हर वस्तु में सुखी रहें, ऐसा मन में कल्पना करते हुए ये रक्षा विधान की जाती है। जो लोग ऐसा रक्षा विधान करते हैं वो भगवान को पहले रक्षा सूत्र रख देते हैं, फिर गुरुओं और कुछ देवताओं के रक्षा सूत्र रख देते हैं, फिर अपने भाई और भाभी जो भी लोग होते हैं सम्मान्य उसको रक्षा सूत्र बांधते हैं और भगवान से संकल्प करके हाथ जोड़ते हैं कि ये न बद्धो बलि राजा दान विद्रोह महाबल ते नत्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। यहाँ पे कहा गया बलि और भगवान वामन के आपस में जो परस्पर दान देने की संपत्ति थी उसमें रक्षा सूत्र का ऐसा मंत्र बोलने से दोनों आदमी जो ऐसे चला आता है दोनों सुखी होते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है। जो कोई इस दिन भगवान को नमस्कार करके और अपने पूर्वजों को नमस्कार करके और अपने आप मन में अच्छा मन विचार बना के रक्षा सूत्र लेके अपने भाई बहनों को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उनकी हर वस्तु में बढ़ोतरी होती है, कहीं से कहीं तक कमी नहीं रहता, चारों तरफ से सुरक्षित होते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।